कर्ण ने मरने के बाद पितरों का तर्पण कैसे किया। महाभारत कथा के अनुसार कर्ण को दानवीर योद्धा माना जाता है, लेकिन कर्ण जब अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में पहुंचे तो उन्हें अन्न की जगह केवल सोना ही मिला। कर्ण यह देखकर हैरान हो गए। तब स्वर्गलोक के देवता देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपने जीवन के समय एक ऐसी बड़ी भूल कर दी है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। असल में कर्ण ने अपने पितरों का कभी भी तर्पण या श्राद्ध नहीं किया था। आइए पितृपक्ष में विस्तार से जानते हैं कर्ण के पितरों के तर्पण की कहानी। महाभारत में कर्ण को एक महान योद्धा ही नहीं माना जाता, बल्कि एक दानवीर योद्धा के तौर पर आज भी याद रखा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण इतने दानवीर थे कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए। कर्ण को पता था कि कवच कुंडल देने के बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उनकी भेंट मृत्यु से होगी, लेकिन फिर भी कर्ण अपने दानी स्वभाव से पीछे नहीं हटे। महाभारत में कर्ण और पितृपक्ष से जुड़ी एक और कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार जब कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ऐसे में कर्ण हैरत में पड़कर सोचने लगे कि धरतीलोक पर जीवन के दौरान उन्होंने साधु संतों और गरीबों को दान में सोना दिया था, तो फिर उन्हें दान का पुण्य क्यों नहीं मिला। उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है। कर्ण के प्रश्नों का उत्तर देवराज इंद्र ने दिया था। आइए पितृपक्ष में जानते हैं महाभारत की यह अद्भुत कथा। महाभारत में कर्ण को एक महान योद्धा ही नहीं माना जाता, बल्कि एक दानवीर योद्धा के तौर पर आज भी याद रखा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण इतने दानवीर थे कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए। कर्ण को पता था कि कवच कुंडल देने के बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उनकी मृत्यु भेंट होगी, लेकिन फिर भी कर्ण अपने दानी स्वभाव से पीछे नहीं हटे। महाभारत में कर्ण और पितृपक्ष से जुड़ी एक और कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार जब कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ऐसे में कर्ण हैरत में पड़कर सोचने लगे कि धरतीलोक पर जीवन के दौरान उन्होंने साधु संतों और गरीबों को दान में सोना दिया था, तो फिर उन्हें दान का पुण्य क्यों नहीं मिला। उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है। कर्ण के प्रश्नों का उत्तर देवराज इंद्र ने दिया था। आइए पितृपक्ष में जानते हैं महाभारत की यह अद्भुत कथा। अपने जीवन में हमेशा दान करके कहलाते थे दानवीर कर्ण। कर्ण के बारे में जब भी बात की जाती है तो उन्हें दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाले योद्धा के तौर पर ही याद किया जाता है, लेकिन युद्ध के पक्ष से परे अगर कर्ण के व्यक्तित्व की बात करें तो कर्ण न केवल एक बलशाली योद्धा बल्कि दयालु और दानवीर भी थे। कर्ण का जन्म कुंडल और कवच के साथ हुआ था, जिनसे कर्ण को सुरक्षा मिलती थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण को कवच कुंडल के साथ पराजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को यह बात बताई। अर्जुन को इंद्रदेव का पुत्र माना जाता है, क्योंकि पांडवों की माता कुंती ने इंद्रदेव से आह्वान करके अर्जुन को प्राप्त किया था। इंद्रदेव ने कर्ण से दान में मांग लिए कुंडल कवच। जब अर्जुन ने कुंडल और कवच वाली बात इंद्रदेव को बताई तो उन्होंने पुत्र की रक्षा के लिए इंद्रदेव एक साधु का वेश धारण किया और नदी में स्नान कर रहे कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण जैसे ही स्नान करके नदी से बाहर आए तो साधु का वेश बनाए इंद्र ने उनसे दान मांगा। कर्ण ने इंद्रदेव से कहा, अभी अभी वे स्नान करके निकले हैं,
इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। वे राजमहल में जाकर साधु को कुछ दे देंगे, लेकिन साधु ने हठ किया कि उन्हें इसी समय दान चाहिए। कर्ण ने जब कहा कि वे इस समय दान में क्या दे सकते हैं, तो साधु का वेश बनाए इंद्रदेव ने कहा कि उन्हें कर्ण के कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनकर कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय दिया और इंद्रदेव को कवच कुंडल दान में दे दिए गए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर छल से मारे गए शापित कर्ण और पहुंचे स्वर्गलोक। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण को छल से मारा गया था। असल में कर्ण को मिले कई शाप ही उनकी मृत्यु का कारण बने और अर्जुन ने छल से कर्ण पर उस समय वार किया जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। युद्ध के नियमों के अनुसार किसी भी निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर्ण को मारने के लिए छल करना पड़ा, क्योंकि कर्ण अन्याय के साथ खड़े थे। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण के पुण्य कर्मों के कारण उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला, लेकिन स्वर्ग में पहुंचकर भी कर्ण को भूखा रहना पड़ा। स्वर्गलोक में कर्ण को मिला सोना ही सोना। स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद दानवीर कर्ण को हर तरफ सोना ही सोना नजर आया। इंद्रदेव ने कर्ण को सोना भेंट किया और अन्न की थालियों में भी सोना ही आया। यह देखकर कर्ण बहुत हैरान रह गया। कर्ण ने इंद्रदेव से प्रश्न किया कि उन्होंने तो अपने जीवन में इंद्रदेव को अपने सोने के कवच कुंडल तक दे दिए थे, तो फिर उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है? आखिर उनसे क्या अपराध हुआ है? कर्ण का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महान दानवीर कर्ण, तुम बहुत दानी हो, लेकिन केवल सोने का दान करना ही मुक्ति और स्वर्ग में सुख शांति के द्वार नहीं खोलता, बल्कि पितरों की कृपा पाकर ही स्वर्ग का आनंद लिया जा सकता है। तुमने अपने जीवन में कभी भी पितरों का तर्पण नहीं किया है। पितरों का तर्पण करने के लिए 16 दिनों के लिए कर्ण को धरती पर भेजा गया था। इंद्रदेव का उत्तर सुनकर कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पूर्वज कौन हैं और वे किस कुल से संबंध रखते हैं। इस कारण से वे कभी अपने वास्तविक पितरों के नाम पर कुछ दान नहीं कर पाए। मृत्यु होने से कुछ समय पूर्व ही उन्हें यह रहस्य पता चला था कि वे वास्तव में कुंती पुत्र है। कर्ण की व्यथा सुनकर देवराज इंद्र ने कर्ण को 16 दिनों के लिए फिर से पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वीलोक पर आप वापस आकर कर्ण ने अपनी गलती सुधारते हुए 16 दिनों तक पितरों का तर्पण किया और श्राद्ध किया। कर्ण ने पितरों के नाम पर अन्नदान भी किया। पौराणिक कहानी के अनुसार इन्हीं 16 दिनों को पितृपक्ष के नाम से जाना गया। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा बोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपनी पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना था।
इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के वहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। पितृपक्ष एक 15 दिन की अवधि है जिसमें लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करते हैं। यह मान्यता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस पक्ष की कथाओं में एक प्रमुख कहानी रुचि नामक राजा की है, जिनके वैराग्य से पितृगण दुखी थे और कृष्ण ने उन्हें इस कथा के माध्यम से पूर्वजों का ऋण चुकाने और पितरों को तृप्त करने का तरीका बताया था, जिससे श्राद्ध का महत्व स्पष्ट होता है। कथा का सार, रुचि राजा की कहानी। यह कथा बताती है कि रुचि नामक राजा ने भौतिक सुखों का त्याग कर दिया था और वन में भटकने लगे थे। इससे उनके पितृगण बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि वे चाहते थे कि कोई उनके वंशज के रूप में उन्हें याद करे और उनके लिए कुछ करे। पितृपक्ष का महत्व इस कथा के माध्यम से कृष्ण ने बताया कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों के नाम पर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने चाहिए। श्राद्ध का फल ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि, धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। यह वंशजों को पितृदोष से मुक्ति दिलाता है और घर में खुशियां लाता है। क्यों महत्वपूर्ण है यह कथा? पितरों का ऋण चुकाना। यह कथा हमें बताती है कि पितरों का हम पर बहुत बड़ा ऋण है, जिसे हम श्राद्ध कर्म करके ही चुका सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति। श्राद्ध के माध्यम से हम पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करते हैं। श्रद्धा का महत्व। यह कथा श्रद्धा से किए गए श्राद्ध को महत्व देती है, क्योंकि पितृ श्रद्धा भाव से किए गए भोजन को ही स्वीकार करते हैं। संक्षेप में, पितृपक्ष की कथा हमें पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका बताती है, जिससे परिवार में खुशियाँ और समृद्धि बनी रहती है।